अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? बहुत ही अच्छी सी सुबह का आगाज़ हो गया और हर रोज़ सुबह बहुत अच्छी होती है, नई सोचों के साथ ये सुबह होती है, नए दिन का आगाज़ होता है और हम इस नए दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से करते हैं। साथ साथ उसके बाद हम अपने दिन को प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं कि आज का दिन हम किस तरह से गुजारेंगे, आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो हमने करने हैं। फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा, फिर आप सबको सुबह बखैर कहती हूँ, गुड मॉर्निंग कहती हूँ। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, लाइव शोज़ हैं और टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं, तो ये हुआ था अभी हमारे साथ, लेकिन हम फिर से आपको वेलकम करते हैं अपने शो में और एक अच्छी सी सुबह का आगाज करते हैं, अच्छी सी बातों के साथ, अच्छी सी सोच के साथ और बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बताऊंगी। लेकिन पहले ये बात करूंगी आप लोगों से कि आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? कल का दिन आप लोगों का कैसा गुजरा? बिजी गुजरा या बड़ा बोर गुजरा? अच्छा, होता ये है कि जब आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं ना अपनी डेली रूटीन में और किसी दिन आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और आप बैठे टीवी देख रहे होते हैं और टीवी देख रहे है कि यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ या मैं बहुत क्या वाकई मैं बहुत फारिग सी हूँ, मेरे पास कोई कुछ करने के लिए नहीं है, इस तरह की बातें हम सोच रहे होते हैं। तो कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि कल मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं बैठी हुई थी, फैमिली के साथ थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं सिर्फ टीवी देख रही थी, तो मुझे लगा कि मैं क्यों इतनी बोर हो रही हूँ। खैर मैं फिर काम में लग गई, क्योंकि मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि काम 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 ज़रूर करते रहना चाहिए ताकि आप लोगों के पास नेगेटिव थॉट्स ना आए। जब इंसान काम कर रहा होता है ना तो वो इतना बिजी हो जाता है अपने काम में कि उसके पास और सोचने के लिए फिर आप अच्छी अच्छी बातें सोच रहे होते हैं और आपके पास टाइम ही नहीं होता। अगर कोई आपको कोई इतनी सी भी बात कर देता है तो आपको उसकी बात बुरी नहीं लगती, आप सुनते हैं और फिर आप अपने काम में लग जाते हैं, आपको फीलिंग्स नहीं रहती। तो अपने इस बताने का मकसद या इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग काम करते रहा करें। काम में ही बहुत ज़्यादा काम करना बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, इस आज का जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है कि शादी पे फर्स्ट डे जो है वो हस्बैंड जो है वो वाइफ को कुछ मुंह दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि वाइफ जो है वो हस्बैंड को मुंह दिखाई दें? तो आप लोग मुझे बताएं कि आपके हस्बैंड्स ने, आपके शौहरों ने आपको पहले दिन जो है वो मुंह दिखाई में क्या दिया था, आपने ये बताना ही आज का टॉपिक है। और मेरा ज़रा थोड़ा सा फेवर, मेरा थोड़ा सा वोट जो है वो हस्बैंड्स की तरफ है और मैं उन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हूँ और मैं ये बात कर रही हूँ कि भाई बिगमात को भी चाहिए, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करें, बिगमात को भी चाहिए हस्बैंड को कुछ दें। दोनों में आपस में तोहफों को तब्दील करना बहुत अच्छा लगता है। और चाहे वो एक फूल, गुलाब का फूल दें, चाहे बहुत सारी दुआएं दें, चाहे कोई अच्छा सा पेन दे दें, कोई अच्छी सी बुक दे दें, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहिए। ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि आप हमें बताएं कि आपके शौहर ने, आपके हस्बैंड ने आपको फर्स्ट डे क्या चीज़ दी थी मुँह दिखाई में। ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ जी। ऑप्शन है जेवर, फूल, दुआएं, या फिर आपकी कोई और डिमांड है तो वो आपको दी थी, आपकी डिमांड पूरी की गई थी। हमारे ऑप्शंस हैं, आपने हमें बताना है। साथ साथ आज के शो के हवाले से भी बता देती हूँ कि आज का फॉर्मेट क्या है। तो आज का फॉर्मेट ये है कि हमारे साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट होंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकती हैं। कोई अगर कंसीव करना चाह रही हैं या अगर आपने कंसीव कर लिया और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो भी आप बात करें। और ये भी ऐसा बताएं कि आपका ये टाइम कैसा गुजर रहा है, कैसे गुजर रहे हैं, इसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं गायनी से रिलेटेड। हमारे यहाँ नॉर्मली ख़वातीन में स्पेशली बहुत ज़्यादा आ रही होती है, बल्कि आफ्टर 40 जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं गायनी से रिलेटेड। तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकती हैं। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट होंगी डॉक्टर नाज़मा, जो कि पहले भी मेरे शो पर आई हैं और आप लोगों की मुलाकात हो चुकी है उन लोगों से, वही आज हमारे शो पर इन्वाइटेड हैं। उसके बाद ये गेस्ट कॉर्नर में आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, मैं तो कहूँगी कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ आर्टिस्ट होते हैं, जो एक बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। तो सलीम महराज भी उन्हीं में से हैं जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब वो सीरियस रोल करते हैं तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं, जब वो कॉमेडी करते हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं और एक उनका एक अलग ही स्टाइल है एक्टिंग का ना। तो इस पर उनसे बात करेंगे और बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। उनसे भी पूछेंगे कि जी हस्बैंड को ही क्यों देना चाहिए, वाइफ्स को भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और ये हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? मैं बिल्कुल ठाक हूँ और बात सुन रही हूँ। आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं और हमारी सुबह को बहुत अच्छा बना रही हैं। हाय, क्या बात है जी। अच्छा, आप जरा बताएं आज टॉपिक पे जरा कोई बात करिए आप। जी, मैं टॉपिक पर यही बात करूंगी कि देखें हस्बैंड को ही देना चाहिए। और जो है इसलिए कि देखें एक लड़की जो अपने माँ बाप को सबको छोड़कर आ रही है तो वो देखें जब जिंदगी की शुरुआत हो रही होती है तो मोहब्बत बढ़ाने के लिए जाहिर है गिफ्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हस्बैंड एक गिफ्ट दे देते हैं मुंह दिखाई में तो इसमें क्या है?
अच्छा, तो आई मीन कि हस्बैंड को देना चाहिए, आप ये कहती हैं वाइफ को कुछ नहीं, बेगमा तो कुछ नहीं देना चाहिए अपने शौहरों को? बाद में तो देना चाहिए, लेकिन मुंह दिखाई में तो हस्बैंड को ही देना चाहिए। चलिए, अच्छा आपको क्या मिला था जरा ये तो बताइए। तो एक मुझे गोल्ड की रिंग मिली थी। रिंग मिली थी? जी, गोल्ड की रिंग मिली। अरे वाह, जबरदस्त। तो उसको संभाल के रखा हुआ है अभी तक या नहीं? जी, आज तक मेरे पास रखी हुई। आज तक आपके पास? अच्छा मुझे बताए, तो ये आपकी डिमांड थी या उन्होंने खुद से दे दिया था? मेरी कोई डिमांड नहीं थी, उन्होंने वो खुद ही दिया था। और अच्छा, लेकिन आपने क्या सोचा हुआ था जब आपकी शादी हुई कि मुझे मेरा हस्बैंड जो है वो मुंह दिखाई में ये चीज दे? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सोचा हुआ था। वैसे मुझे ना रिंग बहुत पसंद है शुरू से। अच्छा, आपको रिंग्स? हम जेवरात में रिंग बहुत पसंद। हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोगों को रिंग्स बहुत पसंद होती है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि तो इसका मतलब है कि उनको पता था कि आपको रिंग पसंद है? हाँ जी, नहीं, उन्हें नहीं मालूम था, बिल्कुल भी। उन्हें नहीं मालूम था? बिल्कुल भी। आउट फैमिली में हुई थी ना मेरी शादी। हाँ। बिल्कुल भी उन्हें ना उनको मेरी, लेकिन हम दोनों इत्तेफाक से एक ही स्टार के लिब्रा, हम दोनों। हाँ। दोनों को शायद इस वजह से एक दूसरे का पता था, और अब तक अल्लाह का शुक्र है हमारी अंडरस्टैंडिंग भी है और उसी तरह मोहब्बतें हैं, और हम एक दूसरे की बात को बताने से पहले ही समझ जाते हैं। हाय, क्या बात है जी, जबरदस्त। यही तो बात होती है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छे हस्बैंड वाइफ की, है ना? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। मैं बहुत सारा ख्याल रखेगा और बहुत अच्छी लगी कि आपने हमारे टॉपिक में इन्वॉल्व हुई हैं। और अभी हमें जाना है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अदनान भी हमारे साथ होंगे, हिलाल भी होंगे, और आज ही एक्सरसाइजेस करनी है, जरा अपनी कमरे कस लें, क्योंकि हम 2 दिन से थोड़ी सी नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, लेकिन आज हमने थोड़ी सी फास्ट एक्सरसाइज करनी है। आपकी डाइट प्लान के ऊपर भी बात करनी है, तो हमारे साथ ही रहिएगा। सुबह बखैर वाइब के साथ इसी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। आपको मुंह दिखाई में क्या तोहफा दिया था, ये आज का टॉपिक है हमारा। इस पे हम बात कर रहे हैं जी कि आपके हस्बैंड ने आपको क्या दिया था। और मेरा वोट थोड़ा सा हस्बैंड की तरफ जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करें। अब बेगमात को भी चाहिए है जो कि अपने हस्बैंड को कोई छोटा सा कोई तोहफा दें, इवन एक फूल ही दे दीजिए, गुलाब का फूल दे दें, या साथ साथ दुआएं दे दें कि आपका रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से आगे चले। इस तरह की बातें आपस में शेयर कर लें तो वो भी एक तोहफे की तरह ही हो जाता है। और हमारे ऑप्शंस भी यही हैं कि हमें बताइए कि आपके शौहर ने आपको क्या दिया था। जेवर में कोई चीज़ दी थी, इयररिंग्स दिए, रिंग दी, चेन दी, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें लोग दे रहे होते हैं। डायमंड की कोई चीज़ दी थी, ये भी आप बता सकते हैं। साथ साथ बताइए कि गुलाब का फूल या दुआएं या फिर कैश दिया था, क्योंकि कैश भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनको भी देखती हूँ, वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार आपको पूरी टीम के लिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सुबह बखैर। सुबह बखैर। कहते ना, ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपके धीरे धीरे। हमारा तो बहुत पहले ही प्यार का बहाना आप लोगों के साथ बन गया था जनाब। और कैसे? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं ये बताइए? बस अल्लाह का शुक्र है। हमारे तो लाइट वालों ने जुल्म किया हुआ है बेटा, इतने सारे प्रोग्राम मिस हो रहे हैं। अच्छा, आजकल बिल्कुल भी प्रोग्राम्स नहीं देखे जा रहे? नहीं देखे, कभी देखो ना, गैर हाजिरी नहीं लग रही है मेरी। हाँ बिल्कुल, गैर हाजिरी तो आपकी लग रही है। बल्कि जब मुझे पता चला था कि आपकी कॉल है तो मैंने कहा आज ही बहुत दिनों बाद इनकी कॉल आई है हमारे शो पे। नहीं भाई, मैं साथ तो रहती हूँ, कभी होल्ड पे रहती हूँ, कभी कैसे रहती हूँ, लाइन कट जाती है। ओ अच्छा, बताएं कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी सुबह हुई आपकी? बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह के नाम से सुबह हुई है। सबके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला सबके लिए ये सुबह कहते ना खैर आफियत से गुजरे, सबकी खुशियाँ लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए दुआ की थी? अरे मेरा चंदा, औलादों के लिए दुआ की जाती है तो दिल में बसे हुए होते हैं, इनके लिए दुआ खुद निकलती है। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, जरा फरजाना साहब आज आप तो बताएं टॉपिक के बारे में कि आपको आपके हस्बैंड ने फर्स्ट डे क्या दिया था, मुंह दिखाई में क्या तोहफा दिया था? जी, उस वक्त बस दुआएं दी थी। और दुआएं दी थी? अरे वाह, नहीं ये भी बहुत अच्छा तोहफा है। मैंने भी बोला ना कि दुआएं भी एक बहुत अच्छा तोहफा होता है। देखिए माशाल्लाह अभी तक आपका रिलेशन अच्छा जा रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबके लिए यही दुआ करूंगी, अल्लाह ताला सबकी कितने जिंदगी खुशियों से भरी रहे। हाँ। अच्छा, तो आपने कुछ सोचा था कि जब मेरी शादी हो तो मुझे मुंह दिखाई में ये गिफ्ट मिले? कभी ऐसा कुछ सोचा था या नहीं? उस वक्त कोई डिमांड नहीं होती थी? नहीं, उस वक्त नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मैं मैट्रिक में थी। इतनी जल्दी शादी, पता भी नहीं चला कि शादी। अच्छा, पता ही नहीं चला शादी हो गई? शादी हो ठीक है। अच्छा चलें, सही है। अब तो बहुत सारा ख्याल लगेगा। हिलाल से कोई बात करेंगे? हिलाल को भी जी वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हिलाल? अल्लाह का शुक्र है। मुझे पता है इनको आपसे जरूर बात करनी होगी, इसलिए मैंने आपको फोन वेलकम कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुना? अल्लाह का शुक्र है जी। हिलाल, मैंने ये बात करनी थी कि आपने आंखों की वर्जिश बताई थी ना। जी जी। तो मेरे बेटे की 12 साल उम्र है। जी तो जी। उसके में आपने कहा था दिन की रोशनी में करवाना। जी जी बिल्कुल। है ना, तो कितने टाइम इसको करवाऊं कि आंखों की, क्योंकि उसके चश्मा लग गया, हमारे घर में किसी के नहीं लगा, उसी के लगा है। चश्मा लग गया? अच्छा, सबसे पहली चीज आपको मैं बताता हूँ, डाइट में उन्होंने क्या रखना है,
गाजर का जूस उनको ज्यादा पिलाएं, अच्छा ठीक है, क्योंकि गाजर आईसाइट के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरा ये है कि हफ्ते में एक दिन सुरमा लगाएं, अच्छा ठीक है, उससे सुरमा, भी हाँ, आंखें जो है उससे भी आंखें क्लियर होती हैं। क्योंकि मेरी खराब होने लगी थी तब ये मैंने किया था, तो मेरी तो अल्लाह का शुक्र है अब सेट हो गई है, अच्छा मतलब किसी किस्म का कोई चश्मा वगैरह नहीं है। तो ये 2 चीजें करें। दूसरा ये है कि एक्सरसाइज उनकी जो होगी वो 15 मिनट से ज्यादा की ना हो। अच्छा, तो टाइम की मुझे बताइए, टाइम मुझे टाइम confirm नहीं हो मॉर्निंग रहा। का रखिएगा, या तो जिस टाइम पे सूरज ज्यादा ना निकला हुआ उस टाइम पे रखिए, मतलब तकरीबन 8 बजे तक रख लें, 8 से 8:30 तक, 8:15 तक। हाँ जी, क्योंकि 7 बजे तो स्कूल चला जाता है, वो 6 बजे उठते हैं ना, तो वो 6:30 बजे तक करवा दूँ। 6 बजे तक भी बेस्ट है, अगर 6 बजे तक उठते हमने हैं तो। कराई थी ना आंखों की एक्सरसाइजेस। हाँ दोबारा रिकैप कर देंगे। हाँ हाँ बस। तो सुबह 6 बजे अगर उठते हैं तो 6 से 6:15 तक कर लें, बेस्ट है बिल्कुल। और शाम का? शाम में तकरीबन वही 6 से 7, 6 से 7 का ही 6 से 7 ये तक टोटका है जी, बीच में। 6 से 7 के दरमियान ही करना है, उसके अलावा नहीं करना। हाँ, ये मुझे टाइम का वो नहीं हो रहा था ना, तो मैंने कहा कंफर्म कर लूँ मैं थोड़ा सा। ये 6 से 7 आंखों में कुछ होता है क्या? नहीं, मसला सारा ये कि वो रोशनी ज्यादा होती है ना, तो फिर ये प्रॉब्लम करती है, फिर उसमें मसला आता है। अच्छा ठीक है, Reflex चलिए ज्यादा थैंक यू सो मच फरजाना साहबा, आपकी कॉल का बहुत अच्छा लगा कि आपके हस्बैंड ने आपको बहुत सारी दुआएं दी थी, और दुआएं भी एक बहुत बड़ा तोहफा होता है। क्यों अदनान, कैसे हैं आप? जबरदस्त है ना, बिल्कुल। दुआएं भी तोहफा होती है। मेन तो वही है। आपने क्या दिया था? मैंने दिया था जी, बड़े अर्जेंट में जाके मेरे लिए खरीदा था चेन और लॉकेट गोल्ड अच्छा का। अच्छा, तो अभी तक संभाल के रखा हुआ होगा नाज़ हाँ, रखा हुआ होगा। है ना। हाँ, तो ये भी एक बड़ा एक किस तरह से होता है कि एक्साइटमेंट होती है कि जाऊं अपनी बेगम के लिए कोई हाँ, अब आप कह रही हैं कि बेगम को भी कुछ देना चाहिए, तो हाँ। बेगम तो बेचारी इतना जहेज लेके आती है पहले ही घर सही से, बात है ना। इसीलिए हमने कहा कि दुआएं दे देनी हाँ, चाहिए। फिर सारी जिंदगी हमें भरना होता है, हम देते हैं। जाहिर है वो तो अपने हिस्से का सब कुछ लेकर आ जाती है और ना। देना भी चाहिए। देना भी चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, उसका हक होता है। हमने तो एक ऐसे ही साथ में एक ऑप्शन रखा था। अच्छा, हमने लोगों से भी पूछा, ठीक है, कि अच्छा हिलालों से पूछा आपको क्या मिला था, बताऊंगी मैं कि मुझे भी क्या मिला था। लेकिन हमने अभी लोगों से पूछा है कि जाकर के पूछा कि भाई आप बताएं कि आपके हस्बैंड ने आपको पहले दिन तोहफा क्या दिया था। तो चल के जरा देखते हैं कि लोगों ने हमें क्या कमेंट्स दिए, उन्होंने क्या बताया। जी जरा दिखाइए। आज ही दिखाना है। वहाँ से कोई प्रॉब्लम हो रही है? Excuse me. अच्छा ठीक है, वहाँ से अभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। क्या ख्याल है अदनान, पहले आपका गाना सुन लिया जाए, सुना फिर हम दीजिए। आपको लोगों के कमेंट्स भी दिखाएंगे कि लोगों ने हमें क्या बताया। हाँ, माइक खुल जाए। हेलो। शादी का भी इसके बाद सुनेगा। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। आवाज बढ़ा दो। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी